हाँ तो स्टूडेंट्स एपी की एक्सरसाइज 5.1 में अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी एपी में है? दे फॉर्म एन एपी तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स लिखनी है इसमें अगर एपी में है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ से देखते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 5.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। 4 देख रहे हैं, देखिए 2, 4, 8, 16 है फर्स्ट पार्ट इसका। तो अगर हमें एपी डिसाइड करना है कि एपी में है या नहीं, तो देखिए एपी में आपको क्या पता है कि ये किसी निश्चित संख्या में ऐड होती है, नेक्स्ट टर्म जो होती है। तो आप जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, ये समझ लें। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच जो डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच जो डिफरेंस है, ऑल डिफरेंसेस सेम रहते हैं यहाँ। तो D1 निकाल लिया फर्स्ट डिफरेंस, T2 माइनस T1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हुए, तो कितना आया 4 माइनस 2 दैट इज 2। D2 निकाल लिया 8 माइनस 4 T3 माइनस T2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो 8 माइनस 4 आ गया। अब D1 और D2 इक्वल नहीं है तो AP में नहीं है। इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट पर जा रहे हैं। 3 प्लस 3, ये 3 और 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो इसका जो D1 है वो T2 माइनस T1 दैट इज 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 दैट इज रूट 2। ये रूट 2 आ गया माइनस करने के बाद, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो D2 है इसका सेकेंड डिफरेंस T3 माइनस T2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस हुआ तो रूट 2। तो D1 और D2 यहाँ इक्वल है। जब माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 दैट इज रूट 2। D1 इक्वल टू D2, तो ये AP में है। अब अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है हमको। T5 फाइंड करिए, T4 प्लस D फिफ्थ टर्म इसकी, 2 4 टर्म तो इसमें मौजूद हैं, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म में D और प्लस कर दीजिए, T4 प्लस D। फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें रूट 2 प्लस करेंगे तो 3 रूट 2 और 1 रूट 2 दैट इज 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, और इसमें एक रूट 2 और प्लस किया 6 अगली टर्म निकालने के लिए। तो 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 में एक रूट 2 और प्लस किया तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ 3 अगली टर्म प्राप्त हो चुकी हैं हमको। इसी तरह से अब हम इसके 11th पार्ट पर चलते हैं। 11th जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट हैं उन सबको आप खुद कर लेंगे। सेम ए स्क्वायर ए क्यूब A4। तो आप देख रहे हैं कि जो D1 है वो T2 माइनस T1, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लीजिए, a माइनस 1। जो D2 है वो ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करके प्राप्त होगा सेकंड डिफरेंस। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, a माइनस 1। अब यहाँ था a विद इन ब्रैकेट a माइनस 1, ये है ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट a माइनस 1। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये AP में नहीं है। कन्फर्म है कि ये AP में नहीं है। नहीं है तो काम खत्म। अगर AP में होती तो अगली टर्म प्राप्त करते। √2, √8, √18, √32, ये है 12th इसका। तो इसमें ध्यान दीजिए कि √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख सकते हैं। तो 2 का जो पेयर बना वो बाहर आ गया पेयर में से, तो ये 2 हो गया। √8 का हम 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से √18, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 3 √2। इसी तरह से ये 4 और अब इसमें जो D1 पता लगाएंगे, ये 2 माइनस √2 दैट इज √2। D2 कितना हुआ इसका, तो 3 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 1 √2 ये बचेगा। तो हम देखते हैं D1 इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये AP में है। इट मीन्स इट इज इन AP। अच्छा, तो अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म में आप देख रहे हैं कि T5 फाइंड की, T4 प्लस D, 4 टर्म दे रखी हैं, 4 रूट 2, इसमें रूट 2 और प्लस करेंगे तो ये 5 रूट 2 बन जाएगा। T6 हो गया, T5 प्लस D, 5 रूट 2 में एक रूट 2 और प्लस करेंगे तो 6 रूट 2। उससे अगली टर्म प्राप्त करने के लिए 6 रूट 2 में एक रूट 2 प्लस करेंगे तो 7 रूट 2, क्योंकि D पहले ही निकाल चुके हैं। डिफरेंस जो है टर्म के बीच में वो रूट 2 है, तो ये 7 रूट 2। इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, इसको आप एक चीज़ और देख लें
कि हो सकता है आंसर शीट में ये कैलकुलेट करके दे रखा हो 50√2, दैट इज कितना हुआ कि देखिए हो सकता है कि ये अंडर रूट इस तरीके से दे रखा हो, रूट के अंदर ले लोगे तो 5 × 5 × 2, 2 तो पहले सही है और 5 बाहर है तो अंदर जाएगा तो 5 × 5, तो √50 भी हो सकता है ये इस तरीके से। और ये और भी हो सकते हैं इसी तरीके से, √6 × 6 × 2 √72 हो सकता है। और ये अंडर रूट वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। 7 × 7 × 2 ये √98 हो सकता है ये होल पूरे अंडर रूट में है तो आंसर भी इसी तरह से दे रखा हो। चलिए वो मैंने देखा नहीं है कितना है, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये 5√2 6√2 7√2 मैंने आपको बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर कोई डिफरेंस हो आंसर शीट में तो। अच्छा देखिए अब ये √3 √6 √9 ये दे रखे हैं, तो D1 निकाल लीजिए पहले की तरह। तो √6 माइनस √3 और ये कितना आ गया √9 माइनस √6। एक बात और बता दूं, √6 माइनस √3 आप इसको √3 मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, क्यों कि ये माइनस नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो D1 नॉट इक्वल टू D2 ये ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और D1 D2 इक्वल नहीं है इसलिए AP में नहीं है, ख़त्म ये क्वेश्चन यहाँ। और 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, तो इसमें D1 निकाला, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो ये हमारा 25 माइनस 1 24, इसी तरह से ये 24 आया और ये भी 24 आया, सब इक्वल हैं तो इसका मतलब ये AP में है। D1 D2 D3 यहाँ मैंने एक और एक्स्ट्रा निकाल लिया है, वो सब D सेम आएंगे, इट इज़ एन AP। अब T5 निकाला तो T4 में D और प्लस कर लिया। अब T4 क्या है हमारा 73 है, 73 फोर्थ टर्म में D प्लस कर लो 24 दैट इज 97। T6 निकालोगे तो ये 97 में 24 प्लस कर लोगे तो 121 दैट इज 11 स्क्वायर। लिखना चाहो लिख दो 11 स्क्वायर ना 121 ही ठीक है। T6 में D प्लस करो, 121 में 24 प्लस करो तो 145। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।